संजीव जी, एक तो आज का ये बयान, इससे पहले भी इनके दो बयान मुझे याद आ रहे हैं। एक तो कि काली के स्थान को, नहीं, काली की जगह को काबा नहीं बनने देंगे। उससे पहले उनका एक बयान आया कि 4 मई के बाद, 4 मई को जब नतीजे आएंगे, 5 मई के बाद से टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं वो आपके चौकट पर नाक रगड़ेंगे। क्या आपको लगता है इन सभी बयानों का कुछ असर वहां की जनता पे, वहां के वोटर पर हो रहा है? देखिए, पहले चरण में तो लगा, जिस तरह से देखिए मुस्लिम समाज तो हर राज्य में ज्यादातर वोटर टर्नआउट मुस्लिम समाज का रहता है, लेकिन जो हिंदू बहुल वाले इलाके भी थे नॉर्थ बंगाल के, वहां भी 95, 93%, 91%, 92% ऐसे करके वोटिंग हुई है। वो उसमें टीएमसी को ये महसूस हो रहा है खतरा, खास करके ममता बनर्जी को, कि मुस्लिम पोलराइजेशन के विरुद्ध हिंदुओं का पोलराइजेशन हो गया। और बीजेपी को लगता है कि अगर साउथ बंगाल में ये 50% भी मामला हो जाए तो फिर वो सत्ता के करीब जा सकते हैं, और बाद में वो देखेंगे क्या कर, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो निश्चित रूप से अब तो समय कम है, लेकिन वो मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि ममता बनर्जी बार बार ये कहती है कि जय श्री राम बंगाल में ना चोल दे, इसीलिए वो काली और काबा का कनेक्शन किया गया। और मोदी जी मां काली के मंदिर में गए, पूजा भी किया, झालमुड़ी भी खाया। आज अमित शाह जी गंगा सागर में जाके उन्होंने पूजा भी की है। और कल जब मोदी जी घूम रहे थे साउथ बंगाल में, तो उनका पूरा रोड शो हुआ है हर जगह, और भद्र लोग भी बड़े पैमाने पर मोदी जी को चीयर करने के लिए निकले थे, और महिलाओं में भी गजब का उत्साह मोदी जी को लेकर। और सबसे बड़ी बात क्या है, झालमुड़ी वाले को तो काटने के लिए, उस तरह के नैरेटिव को काटने के लिए ममता बनर्जी भी जो है वो सब्जी भाजी खरीदने के लिए चली गई। क्या आपको लगता है उससे वो नैरेटिव कटेगा, कुछ होगा क्या उसमें? देखिए, ममता बनर्जी का जाना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। वो तो जाती है, कभी चाय बनाती, कभी कुछ बनाती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जाना एक बड़ी बात है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जो इंटेंसिटी, हालांकि आज एक खबर आ रही है उससे रिलेटेड, शायद उसके बारे में अभी तक हम खैर पूरी तरह से उसको देखे नहीं है, लेकिन जो एक खबर आ रही है कि जिस दुकान पर वो झालमुड़ी खाए थे प्रधानमंत्री, शायद चौड़ीकरण के नाम पर वो दुकान को तोड़ दिया गया, शायद बाद में शायद कहीं और शिफ्ट किया गया है उनको। हो सकता है कोई, देखिए अभी प्रशासन तो चुनाव आयोग के अधीन है। हो सकता है टीएमसी के कुछ लोगों ने वहां जानबूझ के डिस्टर्ब किया, और इससे टीएमसी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन इतना जान जाइए, इतना हमारे दर्शक भी जान लें कि हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी सरकार बना लेगी, क्योंकि 60-65 यानी 100 में 65 लोग साइलेंट है अभी भी। तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, वो कुछ बोलते नहीं है, बीच की बात बोल देते हैं। तो वो 4 तारीख को भी पता चलेगा। लेकिन इतना जान जाइए कि बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रही, और वही बौखलाहट ममता बनर्जी को हो रही। इसलिए ममता बनर्जी ने कल बोला है कि अगर बीजेपी सत्ता के करीब चली गई, यानी बहुमत के इर्द गिर्द चली गई, तो वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेगी, तो फिर बांग्ला का क्या होगा। वो बार बार यही कहते हैं। इसलिए बीजेपी के जो भी नेता जा रहे हैं वो वहां मांस भात खा रहे हैं, चाहे अनुराग ठाकुर हो या दूसरे नेता, या बिहार से तो जो नेता जा रहे हैं वो तो मांस भात खाते हो। हालांकि उस पर तो बहुत तरह के विवाद भी शुरू हो गए कि जब वो तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, और इधर जो है वो भगवा पहन करके जो है मछली खाते हुए जब दिखाया गया, उस पर बहुत सारे विवाद भी हुए। लेकिन ठीक है, फिर भी वहां का कल्चर है, तो उसके हिसाब से यहाँ नेता जा रहे हैं। उसमें एक अंतर है, तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी नवरात्रा में खा रहे थे, वो अंतर। तो बंगाल में तो नवरात्रा के समय में वो चढ़ाया ही जाता है। मैं तेजस्वी पर बोल रहा हूं, बंगाल में क्या होता है वो हम लोग भी जानते हैं। बंगाल में क्या होता है वो बता रहे। बंगाल में वो नहीं खाना जो है मछली मीट, देखिए वो इसलिए ये किया बीजेपी नेताओं ने, क्योंकि ममता बनर्जी आप सोचिए बिलो द बेल्ट जाके कहने लगी, आप फ्रस्ट्रेशन उनका समझिए कि ये मछली मीट बंद कर देंगे। हालांकि आप देखिए
बीजेपी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई उसका। बिहार में इतने साल से बीजेपी सत्ता में है, क्या मछली मीट बंद हो गया? वहां तो मछली मीट बहुत ज्यादा खाया जाता है। यूपी में मछली मीट बहुत खाया जाता है। तो बीजेपी उसको और भी बेहतर तरीके से जवाब दे सकती थी। हालांकि हर स्तर पर बीजेपी ने जवाब दिया। और आज जो टीएमसी की जो सांसद हैं और उन पर भी जो हमला करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, और शुभेंदु अधिकारी ने बोला भी था कि अगर कोई हम बीजेपी को कमजोर समझेगा तो अब बीजेपी ईंट का जवाब पत्थर से दी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के वर्करों में वो अब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आने लगे हैं कि उनको लग रहा है कि वो थोड़ा सा और ताकत लगा दे, और जो सिस्टम चुनाव आयोग ने बनाया है, टीएमसी की पकड़ पुलिस पर कमजोर हो गई है। टीएमसी के गुंडे घर छोड़ के भाग गए हैं। सवाल संजीव जी आपसे लेंगे, एक आखिरी सवाल। तो क्या ये माना जाए कि 4 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे, अगर पक्ष में नहीं आया टीएमसी के पक्ष में, तो गुंडे तो भागेंगे ही भागेंगे, क्या कुछ नेता भी देश छोड़कर भागेंगे क्या? तो भाग सकते हैं, अभिषेक बनर्जी तो भाग ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उनके बहुत सारे मित्र दुबई में सेट हो चुके हैं। लेकिन सरकार चूंकि अलर्ट है, तो अगर 4 तारीख को 11 बजे तक लगा परिवर्तन, क्योंकि देखिए क्लोज जाएगा मामला, नतीजे 11-12 बजे तक नहीं आएंगे, क्योंकि हर बूथ हर विधानसभा में वोटर की संख्या घट गई है। इसलिए जीत हार का मार्जिन जो होगा प्रवीण जी, वो कम होगा, बहुत कम होगा। इसलिए अंतिम में जाकर फैसला हो। तो ऐसा होगा तो तुरंत रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है केंद्र सरकार, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अब देखेंगे कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, एक तो 29 तारीख को जो आखिरी मतदान है, उसके बाद 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें क्या होता है। क्या तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी चौथी बार चुनकर आती हैं, या पहली बार भगवा झंडा खास करके बंगाल में फहराएगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। तो जो दर्शक अभी तक हमारे साथ बने हुए, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। इसके अलावा एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआईबी के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।